साल 2023 में उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद का एक मामला सामने आया था। आपको अब तक वो मामला याद आ गया होगा। वही मामला जिस मामले ने उत्तरकाशी के पुरोला से लेकर बड़कोट तक धारा 144 लागू कर दी गई थी। इस मामले में बाकायदा दुकानों पर पोस्टर चस्पा किए गए थे कि जिहादियों इस शहर को छोड़ो। 15 जून 2023 में जो हिंदू महापंचायत होनी है उससे पहले यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद कई परिवार वहाँ से जो मुस्लिम परिवार थे उन्होंने पलायन किया। उसमें से करीब 5-6 परिवार आज तक वहाँ पर लौटे नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। क्या था ये पूरा मामला? इस पूरे मामले में एक और अपडेट आया है। पहले आपको मामला बता देते हैं। मामला ये था कि उवैद खान नाम के एक युवक और एक जितेंद्र सैनी जो थे, ये दो दोस्त थे और ये एक नाबालिग लड़की को भगाने का प्रयास कर रहे थे। जिसके बाद एक हिंदू संगठन से जुड़ा व्यक्ति आता है, इनको पकड़ता है और इनसे नाबालिग लड़की को बचाता है। ये घटनाक्रम जो है ये तब बताया गया था जिसके बाद मुकदमा चला। पूरे क्षेत्र में अशांति का माहौल हो गया था। धारा 144 लागू हो गई थी। तमाम हिंदू संगठन आक्रोशित थे इस घटना को लेकर कि यहाँ पर लव जिहाद किया जा रहा है और एक नाबालिग बच्ची को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद अब इस मामले में ठीक 1 साल बाद अपडेट आया है। अपडेट क्या आया है कि इस पर जिला न्यायालय उत्तरकाशी में सुनवाई हुई है। क्या है इसमें अपडेट, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बगछट और मैं हूं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। 2023 अप्रैल और मई में ये घटनाक्रम हुआ था, जिसके बाद काफी चर्चाओं में ये घटना रहा। पूरे देश में इसकी खबरें जो है वो फैली कि उत्तरकाशी जैसे शांतवादियों में भी लव जिहाद होने लगा है। इसके बाद तमाम चैनलों पर यह खबर चली थी कि उत्तरकाशी में जो है लव जिहाद हुआ है। तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने रैलियां निकाली। काफी आक्रोशित लोग थे कि आखिर बाहर से आकर एक मुसलमान एक नाबालिग लड़की को भगाने का प्रयास कर रहा। उसके साथ एक हिंदू भी था जो कि जितेंद्र सैनी जिसका नाम था। लेकिन अब इस पर एक मामला आया है, जो कोर्ट में ये मामला चला था 1 साल तक। इसमें अपडेट आया है। अपडेट ये आया है कि जो लड़की है उसके कोर्ट में बयान हुए हैं। लड़की ने जो कोर्ट में बताया, आप भी उसे सुनकर चौंक जाएंगे। जब लड़की से इस बारे में पूछा गया तो लड़की ने पूरी घटना से इनकार कर दिया। लड़की ने कहा कि मैंने इन दोनों को सिर्फ टेलर की दुकान का पता पूछा था, जिसके बाद इन्होंने मुझे पता बताया और दुकान तक छोड़ रहे थे। लेकिन जो घटनाक्रम था वो कुछ और था, जो मैंने आपको शुरू में बताया। लड़की ने यह भी कहा कि जब जो लड़की ने इनके खिलाफ बयान दिए थे पुलिस में, तो लड़की ने कहा कि मुझे जो पुलिस ने कहा मैंने वही बयान दिए हैं। मैंने बयान पढ़े भी नहीं थे, मुझसे सीधा साइन करवाए गए। दरअसल ये जो मामला है ये लड़की के मामा ने एफआईआर दर्ज कराई थी इन दोनों के विरुद्ध जब ये मामला प्रकाश में आया था। लड़की के मामा से जब पूछताछ की गई, उनके जब बयान लिए गए अदालत में, तो लड़की के मामा ने भी कहा कि मैंने एफआईआर में वही शिकायतें की जो मुझे आशीष चुनार ने बताई थी। कौन है आशीष चुनार? आशीष चुनार वही व्यक्ति हैं जिनको उस समय हिंदू शेर कहा जा रहा था कि इस हिंदू शेर ने एक नाबालिग लड़की को जिहादियों के हाथ से छुड़वाया है, जिहाद का शिकार होने से बचाया है। काफी वाहवाही उस वक्त आशीष चुनार ने लूटी थी। तमाम हिंदू संगठनों ने उनकी वाहवाही की थी। किस तरह के हिंदू शेरों द्वारा हिंदुओं की नाबालिग बच्चियों को बचाने का प्रयास किया गया था। लेकिन जब आशीष चुनार से पूछताछ हुई तो स्क्रॉल में छपी रिपोर्ट के अनुसार आशीष चुनार ने भी इस बात से इनकार किया कि लड़की को 2 लड़कों के साथ जाते हुए देखा था, लेकिन वो 2 लड़के उवैद खान और जितेंद्र सैनी नहीं थे। यहीं पर आकर सारा जो खेल है वो पलट जाता है कि आखिर जिसके लिए करीब 1 महीने तक अशांति का माहौल था पुरोला में, जो प्रत्यक्षदर्शी था उसने ही इस बात से इनकार कर दिया कि ये 2 जो लड़के थे ये 2 नहीं थे। स्क्रॉल के रिपोर्ट के अनुसार आशीष चुनार आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 2017 से वो जुड़े हुए हैं और उत्तरकाशी के जिला मीडिया प्रभारी हैं वो आरएसएस के। तो आशीष चुनार के उस वक्त के बयान ने ही तूल पकड़ा था, जिसके बाद तमाम हिंदू संगठन आशीष चुनार के उसी बयान से उस वक्त हड़कंप मचा था। जिसके बाद तमाम हिंदू संगठन उत्तरकाशी के पुरोला में गए थे, पोस्टर चस्पा किए थे दुकानों पर। आप सब ने देखा कि बाजार में अशांति का माहौल था। तमाम रैलियां निकाली गई और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि पहाड़ की शांतवादियों में भी लव जिहाद जैसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। उस वक्त तमाम सोशल मीडिया से लेकर तमाम न्यूज चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और छापा था। लेकिन जब फैसला आया तो बहुत कम जगह ये खबर
आपको मिलेगी। खुद हम 2-3 दिन बाद इस खबर को बना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब जो प्रत्यक्षदर्शी था वो मुकर गया, जो नाबालिग लड़की थी वो मुकर गई, उसने साफ तौर पर कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लड़की का जो मामा है, क्योंकि लड़की अपने मामा के यहाँ रहती थी, तो लड़की के मामा ने एफआईआर दर्ज करवाया था। लड़की के मामा ने कहा कि जो मुझे आशीष चुनार ने कहा, मैंने वो एफआईआर में वो शिकायत की थी। तो अब अदालत ने इन दोनों उवैद खान और जितेंद्र सैनी को बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर झूठे बयानों के आधार पर क्यों 2 लड़कों ने 1 साल जेल में काटा? क्या किसी का एजेंडा सेट था? किस एजेंडे के तहत ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था? किस एजेंडे के तहत लोगों में आक्रोश फैलाया गया था सिर्फ ये झूठ बताकर? और जब अदालत में सच्चाई सामने आई तो बात साफ हो गई पानी की तरह। आपको क्या लगता है इस घटना को लेकर? क्या ये सही था उस वक्त, या कुछ लोगों ने सिर्फ आम जनता को भी इसमें झोंक दिया था? जो तमाम क्षेत्रीय जनता है, वो भी जो वहाँ के व्यापारी थे, मुस्लिम समाज के व्यापारी जो कई सालों से वहाँ पर व्यापार कर रहे थे, उनके प्रति उनमें भी आक्रोश हुआ था। जो व्यापार मंडल का व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें से भी इन व्यापारियों को हटा दिया गया था उस वक्त। और तमाम जो रैलियाँ हुई, जो तोड़ फोड़ हुई, वो आप सब ने देखी। आपको क्या लगता है कि आखिर दोषी कौन है? किस एजेंडे के तहत ये सब जो धार्मिक उन्माद फैलाया गया था वो उत्तरकाशी में देखने को मिला था? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।